प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आज मैं आपके कुछ प्रश्न जो हमारे तक पहुंच रहे थे उसी के संदर्भ में आपकी आज की वीडियो रहने वाली है। मैं आज बात करूंगा कि हम लोग माला यदि जपते हैं तो कैसे जपते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों के व्यक्तिगत रूप से भी और कमेंट के जरिए या फिर कई माध्यमों से उनका एक प्रश्न था, उनके जानने की एक इच्छा थी कि हम लोग माला को सही प्रकार से कैसे जपें। यदि हम माला जपते हैं, वैसे हमारे यहाँ करमाला का भी विधान है। मैं करमाला को लेकर भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, कैसे उसमें करमाला को हम लोग जपें। लेकिन अभी हम फिलहाल जो हमारे पास माला हम लोग जपते हैं, कैसे हम जपें, इस पर मैं चर्चा करूंगा। नए दर्शक हैं तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में भी आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के साथ अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम वीडियोस या फिर लगातार मुहूर्त आदि की जानकारी आप मेरे साथ प्राप्त कर सकें। ये मेरे पास माला झोली है और ये माला है। इसको हम प्रॉपर रूप से समझेंगे। सबसे पहले तो कौन सा मंत्र है और कौन सी माला प्रयोग करें, वैसे इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। कौन से देवता के कौन से मंत्र के लिए हम लोग कौन सी माला का प्रयोग करें, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। यूं तो अलग अलग जो मंत्र हैं उसके लिए अलग अलग मालाएं होती है, लेकिन हम इसमें कहां तक उलझे। ऐसी भी कोई माला है कि हम लोग कई मंत्रों का एक साथ जप कर सकते हैं उस माला से। तो उस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है, आप उस वीडियो को जरूर देखें और समझें। माला और माला झोली को हम लोग कैसे पकड़ें, ठीक है। ये हमारे पास माला झोली है, जिसमें इसको गोमुखी कहते हैं। यहाँ से इसमें उंगली बाहर निकालने का होता है और यहाँ से हम लोग, तो मेरे पास ये रुद्राक्ष की माला है। आप अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला आप उसे खरीदिए और उसके बाद माला की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। माला की पूजा आप कैसे करें और कैसे जप को उसके बाद अर्पण करें, ठीक है ना। तो माला को हम लोग यहाँ, ये इसको सुमेरु कहते हैं। इसमें हम लोग जल डाल करके और ओम अक्षमालिकाय नमः इस जो है इस तरह से बोल करके माला को हम लोग गंधाक्षत लगा सकते हैं, दीपक दिखा सकते हैं। उसके बाद यदि आप चाहें तो कोई आपके संपर्क में है तो आप किसी से माला की सिद्धि करवा सकते हैं, उसका प्रतिष्ठा करवा सकते हैं, और वरना आप इसी प्रकार से भी जब आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये सब करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि संकल्प आपको जरूर करना है। संकल्प का विकल्प हमारे पास जरूर होना चाहिए। संकल्प कैसे करें और कैसे किया जाता है, क्या विधान है, क्या संकल्प हमें बोलना है, इसके लिए वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, आप उसको जरूर देखें। क्योंकि संकल्प हर किसी कार्य में करना चाहिए, चाहे जप है, चाहे पूजा है, चाहे पाठ है, कोई दान है या कोई तीर्थ में आदि में हम स्नान कर रहे हैं, उसको भी ससंकल्प करना चाहिए ताकि उसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो सके। तो ये बहुत आवश्यक है। तो माला हमने यूं पकड़ रखी है, अब हम लोग इसको माला झोली में डाल देंगे, ठीक है। हमने संकल्प आचमन आदि जो हमारी जब पूर्व की प्रक्रिया है उसको हमें कर लेना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा आपको साथ साथ ये भी बता दूं, सबसे पहले हमें आसन में हम लोग बैठ गए अपने आसन में। ऊनी आसन हो तो ज्यादा श्रेष्ठ है, लाल कलर का आसन हो तो ज्यादा श्रेष्ठ है। उसमें हम लोग आचमन करेंगे और उसके बाद मार्जन करेंगे, आसन का शुद्धिकरण करेंगे, पृथ्वी का पूजन करेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे, शंख घंटी है तो आप उनका पूजन करेंगे, और संकल्प करने के बाद, पूजन करने के बाद हम लोग जप करेंगे। माला झोली ये आपके सामने है। उसके बाद हमने ये माला डाल दी, यहाँ से हमने हाथ डाल करके बाहर निकाल दिया और जप आरंभ कर दिया। ये तो जब आरंभ आपने कर दिया, उसके बाद जब माला पूरी हो जाती है, मान लो हमने यहाँ से इसको जपना आरंभ किया, ठीक है, ये सुमेरु है, इसको सुमेरु कहते हैं। ये हमने यहाँ से जपना शुरू कर दिया, तो इसको हम यहाँ से जपते जपते ऐसे हम लोग यहाँ से पूरी माला घूम करके कहाँ तक पहुँच गई, ये हमारी माला यहाँ तक पहुँच गई। अब इसको आगे नहीं हमें जाना है, अब यहाँ तक पहुँच गई है तो हमें दूसरी माला यदि जपनी है तो हमें इसका उल्लंघन नहीं करना है। यहीं से हमने इस 3 उंगलियों से, देखो 2 उंगलियां एक तरफ छोड़ देनी हमें। कौन कौन सी? तर्जनी और कनिष्ठिका, अंगुष्ठ, मध्यमा और अनामिका, 3 उंगलियों से हमें माला पकड़नी है। अब हमारी माला यहां तक जब पहुंच गई तो हमें यहीं से इसको
आप थोड़ा देखिए समझें, ये 3 से हमने पकड़ रखा है, ये देखिए आप, ठीक है, 2 उंगलियां अलग है, और यहां से हमने इसको घुमा दिया, उल्लंघन नहीं किया हमने, वहीं से हमने पलट दिया और फिर हमने चालू कर दिया। अब फिर हम जो है माला जपते जपते जब यहां पहुंच जाते हैं तो फिर उल्लंघन नहीं करना है, फिर हमें घुमा लेना है। अर्थात इसी क्रम में हमको लगातार माला जपनी है, 1 माला 2 माला या जितनी भी आप जपते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप माला को जप सकते हैं। अब जपने के बाद आती है बात अर्पण करने की। हम अर्पण कैसे करें, क्योंकि जब हमने कर दिया उसके बाद हमने माला रखा, हम चल दिए, तो उसका जो फल है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है कि हमें जब माला हमने जप लिया तो उसके बाद हमें माला झोली को नीचे नहीं रखना है, माला को हमने इस प्रकार से झोली में हमने रोक लिया, ये देख रहे हैं आप, इस प्रकार से आचमनी हमने अपने हाथ में लेना है, या जल जो भी है चम्मच में है, हाथ में, जो भी आपके पास व्यवस्था है, और इस प्रकार से उसके ऊपर से घुमाना है। और मंत्र कौन सा बोलना है, ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्रीत्वम क्राणः स्मृतकृतं जपम सिद्धिर्भवति मे देव तत् सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी। यानी हम भगवती का कोई मंत्र जप कर रहे हैं, शक्ति का कोई हम मंत्र जप कर रहे हैं, तो हमें इस प्रकार से बोलकर, गायत्री मंत्र है, दुर्गा जी का मंत्र है, कोई भी मंत्र है, तो हमें इसका अर्पण कर देना है। अगर इसी के विपरीत यदि हम भगवान शंकर के कोई मंत्र का जप कर रहे हैं, अगर देवता का मंत्र हम जप कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। गुह्यातु गुह्य गोप्तास्त्वं ग्रहाणास्मृतकृतं जप सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान महेश्वरः। इस प्रकार से हम यदि शिव का मंत्र या हम देव का हम मंत्र जपेंगे तो हमें इस प्रकार से अर्पण करना है, घुमा करके जल हमें नीचे छोड़ देना है, और उसके साथ साथ हमें बोलना है, मान लो हम गायत्री जप कर रहे हैं, अनेना यथाशक्ति कृतेन जप कर्मणा, जो भी मंत्र है उसका यथाशक्ति कृत जप कर्मणा अमुक देव प्रियताम नमः, यह अर्पणमस्तु, हमें हम अमुक देवता को अर्पण कर रहे हैं, भवानी शंकर को कर रहे हैं या गायत्री को अर्पण कर रहे हैं, जिसको भी हम लोग जिसका मंत्र है उसको हम अर्पण कर रहे हैं। इतना बोल करके ही आपको जल छोड़ना है, पृथ्वी पर फिर पुनः जल छोड़ करके माथे से लगाना है। ओम भूर्भुवस्वः शक्राय नमः इंद्राय नमः, इतना भी हमें उसमें जरूर जोड़ना है, ताकि आपको जो जप का फल है वो इंद्र न ले ले। इसके पीछे बहुत लंबा है चर्चा, इसकी अलग है, मैं उस पर विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि जो हम अगर ऐसे ही आसन से छोड़ देते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो उसका जप का फल इंद्र ले लेते हैं, ऐसा मान्यता है। तो दर्शकों, ये माला से संबंधित, माला से जुड़े हुए कई प्रश्न थे। मैं करमाला को लेकर के भी आगे चर्चा करूंगा। माला आपके पास नहीं है तो आप करमाला कैसे करें, यदि आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं प्रमाणिक रूप से, तो डिस्कशन में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं आपको निश्चित रूप से जल्दी इसकी जानकारी अवगत कराऊंगा। बने रहे हमारे साथ अध्यात्म और ज्योतिष पर।